श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे 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 राधे। कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे। श्याम राधे श्याम राधे राधे। ओ राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे। राधे श्याम राधे राधे। ठाकुर जी कौन है? पर्यावरण मित्र हैं। लेकिन हम वैष्णव लोग, हम भक्त लोग हर वस्तु ठाकुर जी को देते हैं, लेकिन ठाकुर जी को जो सबसे ज्यादा
प्रिय है, पर्यावरण की पवित्रता, हम वही नहीं करते। यमुना जी में कालिया नाग आ गया, भगवान ने कालिया नाग को भगाया, यमुना जी को पवित्र किया। लोग मिट्टी का दुरुपयोग और मिट्टी को अशुद्ध अपवित्र कर रहे हैं, ठाकुर जी ने मृद भक्षण लीला की। अग्नि के महत्व को नहीं समझा, ठाकुर जी ने 2 बार दावाग्नि का पान किया। और पर्वतों की रक्षा के लिए, पर्वतों की सेवा के लिए, पर्वतों के संवर्धन के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। हम एक बात कहते हैं बंधुओं, वृंदावन जाने वाला व्यक्ति यदि बिहारी जी में 500 ना चढ़ाए, वैसे चढ़ाओ तो अच्छी बात है, मंदिर का विकास ही होता है। वृंदावन जाने वाले, अयोध्या जाने वाले, द्वारिका, बद्रीनाथ आदि जाने वाले मंदिर में भली 100 रुपया कम चढ़ा दें गुल्लक में, लेकिन जो कम रुपया आपने चढ़ाया, 100-200 जितना भी कम चढ़ाया, उतना धन यदि आप वहां की शुद्धता, पवित्रता और उस धाम तीर्थ के पर्यावरण समृद्धन के लिए यदि खर्च कर दोगे, तो शायद ठाकुर जी आपसे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, ठाकुर जी ज्यादा आपसे खुश हो जाएंगे। आज हमारा वृंदावन, हमको बहुत कष्ट होता है। आपको पता बिहारी जी का असली नाम क्या है? बिहारी जी, बांके बिहारी जी का असली नाम क्या है? कुंज बिहारी। क्या नाम है? कुंज बिहारी। कुंज बिहारी क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि वो कुंजों में रहते हैं। कुंज किसे कहते हैं? जहां 2 वृक्ष मिलकर के आपस में घेर बना के छांव कर दें, उसी स्थान को फिर कुंज कहते हैं। ठाकुर जी कुंजों में लीला करते हैं, कुंजों में विराजते हैं, कुंजों में ही सब क्रीड़ा करते हैं। और आज वृंदावन में कुंज ही नहीं बचे, सब काट काट करके बिल्डिंग बना दी लोगों ने। कुंज खत्म हो गई। दूसरी, ठाकुर जी लीला कहां करते हैं? यमुना जी के तट पर। आज आप यमुना जी के तट पर आचमन तो दूर की बात, 20 मिनट खड़े नहीं हो पाओगे, इतनी दुर्गंध आती है। हमने यमुना जी को पवित्र कर दिया, कुंजों को नष्ट कर दिया। गोवर्धन पर्वत की स्थिति, गिरिराज जी को जाकर के देखो, कहां गोवर्धन की तलेटी में रहने के लिए रसिक जन कहते हैं तलेटी गोवर्धन की रही है। आप तलेटी में बैठ ही नहीं पाओगे, सबने दूषित कर दिया उसको। लेकिन मंदिर में माला लेके जाएंगे, मंदिर में पेड़ा लेके जाएंगे, बिहारी जी के मंदिर में सारे पकवान लेके जाएंगे, 56 भोग में लाखों रुपया खर्च, बंगला बनवाने में लाखों रुपया खर्च कर देंगे। लेकिन बाहर के धाम की स्थिति उतनी बुरी कर रखी है हम लोगों ने। ठाकुर जी कहां प्रसन्न रहते होंगे? इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना भैया, मंदिर में दूध ना चढ़े चलेगा, मंदिर में माला नहीं चढ़े चलेगा, बिल्व पत्र नहीं चढ़े चलेगा, मंदिर में जल ना चढ़े चलेगा, प्रसाद ना पहुंच पाए चलेगा, आपके द्वारा बड़ी बड़ी 56 भोग आदियों की सेवा मंदिर में ना हो पाए चलेंगी, लेकिन आप वृंदावन आओ और वृंदावन को जहां देखो वहीं से आप अपने आप ही लग करके पवित्र करने का प्रयास करो। शायद दुनिया बिहारी जी को देखने जाती होगी, पर आप वृंदावन को पवित्र करने की भावना से वृंदावन आओगे तो बिहारी जी आपको देखेंगे, बिहारी जी आपसे प्रसन्न रहेंगे। सीधी बात है। जैसे नाम जप जरूरी है, जैसे तिलक लगाना जरूरी है, जैसे वैष्णव जीवन होना जरूरी, बिना प्याज लहसुन का भोजन जरूरी, ये सब आप करते हो किस लिए? कि ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हो जाएं। पर हम एक बात कहें, ये सब आप एक बार को ना भी करो, लेकिन आप पर्यावरण मित्र हो जाओ, पर्यावरण की शुद्धता का भाव रख लो, ठाकुर जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, ठाकुर जी बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे। इसलिए भैया ठाकुर जी ने पूरी ब्रज लीला देख लो, वृंदावन में भगवान ने किया ही क्या? यही किया, पर्यावरण का ही संवर्धन किया ठाकुर जी ने, और कुछ नहीं किया। पर्यावरण कैसे शुद्ध हो, पवित्र हो, वृक्ष कुंज निकुंजों की कैसे शुद्धता बढ़े, नदी कैसे पवित्र हो, पर्वत कैसे विशिष्ट विराजमान हो, इन्हीं की सब लीला की। इसलिए मुझे ऐसा लगता है 2 लाख नाम जप करने वाले को भगवान यदि 15 साल में मिलने वाले होंगे, पर्यावरण मित्र बनने वाले व्यक्ति को भगवान 5 साल में मिल जाएंगे, उससे 10 साल पहले मिल जाएंगे, नाम जापक से पहले मिलेंगे, क्योंकि वो पर्यावरण से प्रेम करता है। कई लोग यहाँ, कई बालकों को भी मैं देखता हूं, वो तो ब्रज रज लगाते हैं। क्यों लगाते हो? रज क्या है? रज पर्यावरण ही तो है।
हमारे वृंदावन में किसी को महत्व नहीं दिया, रज को महत्व दिया। रज, धूल, वहां की मिट्टी। और ऐसा ही नहीं, आपके यहीं ओरछा के हमारे हरिराम व्यास जी कहते हैं, बैठे रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे। और जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे। रज। तो हमें ऐसा लगता है कि यदि आप कृष्ण भक्त हो और पर्यावरण की मित्रता आपके चित्त में नहीं है, तो ठाकुर जी को मिलने में अभी आपसे विलंब लगेगा, अभी समय लगेगा ठाकुर जी को आपसे मिलने। तो पर्यावरण की शुद्धता संपूर्ण कृष्ण लीला में ठाकुर जी ने व्यवस्थित की। भगवान ने गिरिराज जी को ये सामाजिक अर्थ है गिरिराज जी को धारण करना। तो भावपरक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ, सामाजिक अर्थ, और कितने अर्थ बताएं? बहुत सारे अर्थ हैं। एक कुंज का अर्थ है, एक निकुंज का अर्थ है, एक निभृत निकुंज का अर्थ है। बहुत सारे अर्थ हैं ठाकुर जी की गिरिराज लीला के। बताते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज जब संजीवनी बूटी ले जा रहे थे ना, तो इन्हीं पर्वत का चयन किया गिरिराज जी का। पहले इन्हीं को लेके जा रहे थे। नहीं, संजीवनी नहीं, जब सेतु बनाना था, लंका के लिए जब सेतु बनाना था, तो ऐसी कथा आती है कहीं पर कि कहा गया भैया सेतु के लिए पर्वतों की इच्छा है, कुछ व्यवस्था करो। तो श्री हनुमान जी महाराज आए, आकर के हिमालय की एक पर्वत शिलाखंड को उठा के ले जाने लगे। वो गिरिराज जी थे। ले जाने लगे तो गिरिराज जी बोले भैया हमको हमारे परिवार से दूर मत करो, ये हिमालय हमारा परिवार है, हमको यहीं रहने दो। तो श्री हनुमान जी महाराज बोले कि अरे भैया राम जी की सेवा के लिए चल रहे हो, परिवार से दूर भी हो जाओगे तो दिक्कत क्या है, चल दो। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। हनुमान जी बोले भैया परिवार से दूर हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, राम जी की सेवा में ही तो जाना है, चलो। तो श्री गिरिराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, चलो राम जी की सेवा में जाना है, हमको ले चलो। तो हिमालय से गिरिराज जी को ले जाने लगे। लेकिन तभी दक्षिण भारत से स्वर सुनाई देने लगा कि व्यवस्था हो गई है। राम जी ने एक धनुष बाण संधान करके एक पर्वत को ही बिखेर के उसके शिलाखंड ले लिए, उसी से ही सेतु बनेगा। हनुमान जी बोले अब क्या करें, हम तो इनको इनके परिवार से दूर ले आए, अब इनको लंका नहीं ले जा सकते, दक्षिण नहीं ले जा सकते, वहां तो व्यवस्था हो गई। तो हनुमान जी ने क्या किया, इनको यथावत जहां उड़ रहे थे वहीं विराजमान कर दिया। तो गिरिराज जी बड़े नाराज हो गए, बोले आप हमको राम जी की सेवा में नहीं ले जा रहे हो, हमको यहीं छोड़ के जा रहे हो, एक तो परिवार से दूर कर दिया, दूसरे राम जी की सेवा में नहीं लेके जा रहे हो। हनुमान जी बोले आप नाराज मत हो। नहीं, गिरिराज जी बोले अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर ही बैठूंगा, मुझे तुम लेके क्यों आए हिमालय से फिर। बहुत सावधानी से कथा सुन। तो श्री हनुमान जी ने तुरंत नेत्र बंद करके राम जी का स्मरण किया, हे राम लला बहुत दुविधा पड़ गई है, हम सेतु बनाने के लिए एक पर्वत लेकर के आ रहे थे हिमालय से। जब पर्वत लेके आ रहे थे तभी बेचारा बहुत रो रहा था कि परिवार से दूर मत करो, लेकिन हम आपके चरण मिलेंगे इसलिए हम उसको आश्वासन देकर के लेके आए कि आपके चरणों का स्पर्श मिलेगा, सेवा में चलना है, चले चलो। अब वो पर्वत आ गया, वहां आपने व्यवस्था कर लिया, अब हम क्या करें, ये पर्वत तो बहुत रो रहा है। तब राम जी ने आज्ञा कर दी, बोले कि सुनो उनको कह दो कि वो एक युग प्रतीक्षा करें,
बाकी के पर्वत खंड जो अभी हमारे सेतु की सेवा में आएंगे उनको तो हम अपने चरण प्रदान करेंगे, पर जिन पर्वत को आप हिमालय से लेके आए हो इनको कह देना हम 7 दिन तक अपने सिर पर विराजमान करेंगे, इनको मुकुट बना करके अपने सर पर धारण करेंगे। और कलयुग में इनमें और मुझ में कोई भेद नहीं माना जाएगा। मैं जब इनको धारण करूंगा तब ये मेरे ही रूप हो जाएंगे, आप ये आश्वासन दे दो। तब हनुमान जी बोले, अरे सुनिए पर्वतराज जी, हे गिरिराज जी, आप दुखी मत हो, राम जी आज्ञा कर रहे हैं कि 1 युग प्रतीक्षा करो। आप 1 युग बाद राम जी ही श्री कृष्ण रूप धारण करके आएंगे द्वापर में, इसी ब्रज में जन्म लेंगे जहां मैंने आपको बिठा दिया है। आप 1 युग प्रतीक्षा करो, 1 युग बाद ऐसी कोई लीला होगी कि ठाकुर जी आपको अपने शीश पर धारण करेंगे। आहा, गिरिराज जी 1 युग से प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आएंगे कब आएंगे। अब वही राम जी द्वापर में जब कृष्ण बन करके आए और इंद्र ने कोप किया, तब इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए ठाकुर जी ले गए सबको गिरिराज जी, और गिरिराज जी जाकर के भगवान ने उनको प्रणाम किया। गिरिराज जी अपने आप ही रूई के समान हल्के हो गए, क्योंकि वो तो प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि आप कब आओगे। और ठाकुर जी ने उठा करके उनको अपने शीश पर धारण किया। 7 दिन तक भगवान के अंग के स्पर्श में उनके शीश पर विराजमान रहे। और जब पुनश्च उनको विराजमान किया तो संपूर्ण गोवर्धन पर्वत कृष्ण रूप ही हो गया, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। बहुत सारी लीलाएं, कितनी सुना दी हमने, 1 2 3 4, एक और सुनो। इसी गोवर्धन लीला में हमारे विश्व को भक्तिमती मीराबाई प्राप्त हुई। भगवान का एक सखा, उसका ब्याह होना था, तो ठाकुर जी से जाकर के बोला, लाला मैं तो जा रहा हूं, 3-4 दिन खेलवे ना आऊंगा। ठाकुर जी बोले, कहां जा रहा है? बोलो ब्याह करवे जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले, ब्याह का होवे? अरे ब्याह होवे, बहू आ जाए घर में। ठाकुर जी बहू तो जानते थे, बहू तो 3 वर्ष की आयु से ही जानते हैं। अच्छा बहू आवेगी? सो ठाकुर जी तो रोने लगे घर में, बोले मैया मैं हूं ब्याह करूंगा, मैं हूं बहू लेके आऊंगा। मैया बोली, अरे काय गुरु रहो? बोले मेरो सखा जा रहा हो ब्याह करवे, बहू लेके आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं या तो तू मेरो ब्याह करा दे, नहीं तो बाकी बहू मैं ले आऊंगा। मैया बोली, लाला ऐसे कोई की बहू थोड़ी आए करे ना, मैया तू मेरो ब्याह करा। अब ठाकुर जी का खेल में मन नहीं लग रहा है। ठाकुर जी बस 24 घंटा यही प्रतीक्षा कर रहे हैं वो बहू लेके कब आवे को। इतने में 4 दिन बाद सब सखान ने हल्ला अरे लाला लाला देख हमारो सखा आ गयो, ब्याह करके आयो, बहू लेके आयो पालकी में। ठाकुर जी तो महाराज तुरंत दौड़े, दौड़ करके पालकी रास्ता में ही रोक ले। बोले हैगो तेरो ब्याह? बोले हाँ हैगो। भाभी कहाँ है? बहू कहाँ है? बोले भीतर बैठी है। अच्छा मैं देख लूं बहू? बोले हाँ देख ले लाला, तेरी भाभी है, देख ले। सोई ठाकुर जी पालकी में घुस गए। अच्छा जिससे ब्याह हुआ था भगवान के सखा का, उसका नाम था माधवी गोपी। जब उसका ब्याह हो रहा था तो सास समझा रही थी, माँ ऐसे रहना, सास ससुर की सेवा करना, जे करना वो करना, आदि आदि सब बात बता रही थी। तभी उसने संकेत किया, बोले सुनो ये तुम्हारे जो पति देव है ना, इनका एक बड़ा नटखट मित्र है, उसका नाम है कृष्ण। बोले अच्छा उससे क्या करना है मैया? बोले उससे तो तुमको बहुत सावधान रहना है। बोले क्यों? बोले हमने सुना है वो एक बार जिसको अपना मुख दिखा देता है फिर कोई भी हो वो उसी का ही हो जाता है। देखो तुम पतिव्रता नारी का धर्म अपनाना, अपने पति को कभी मत त्यागना, इसके लिए सदा याद रखना, पता चले कृष्ण आ गया है घूंघट कर लेना, उसको मुख मत दिखाना। उसने अपने पल्लू में गांठ बांध ली। बोले मैया मैं तेरे को वचन दे रही हूं कि मैं जीवन पर्यंत ब्रज में रहूंगी लेकिन कृष्ण को मुख नहीं दिखाऊंगी। अब पालकी जैसी रुकी तो माधवी ने पूछी क्या हुआ, पालकी क्यों रुक गई? बोले अरे आपके देवर जी आए। बोले कौन? बोले कृष्ण। हो कृष्ण सुनते उसने तो घूंघट कर ले, सौल भी डाल ले ऊपर और भी कछु डाल लियो, कहीं से भी दिख नहीं जाऊं मैं। पूरा मुख ऐसे पकड़ करके सौल में वो बैठ गई। ठाकुर जी पालकी में भीतर घुस गए। छोटे से हैं अभी ठाकुर जी, 3-4 साल के तो हैं ही। भाभी जी राम राम, इन्हें दिखाई तो दो तुम्हारा मुख कैसा है। माधवी तो मुंह करे अच्छा ने एक दिखाई दो, तुम्हारे पाम पड़ लाऊं फिर दिखाई दोगी?
अच्छा तुम्हारे पाम पर रहा हूं, देखो मैं तुम्हारे कच माखन लेके आया हूं। ठाकुर जी खूब रिझामे, खूब मनोहार करें, लेकिन माधवी ने मुख नहीं दिखाया। जब बहुत देर हो गई ठाकुर जी को मनाते मनाते, ठाकुर जी बोले तू जाने ना है? यहां बड़े बड़े योगी, तपी, ध्यानी, तपस्वी हिमालय पर जाकर के 1000 वर्ष तपस्या करते हैं हमको देखने के लिए, और एक क्षण हमारा दर्शन होते ही हम अंतर ध्यान हो जाते हैं। हम तेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तू इतना अभिमान कर रही है अपने रूप को, श्राप दे रहे हैं तो को हमारे मुख को देखवे के लिए तड़पेगी तू। माधवी बोली हाँ, कोई तुम्हारे मुख में हीरा ना लग रहे जो मुख को देखने, ना ही देखूंगी। मैं भी वचन दे रही हूं, जीवन निकाल दूंगी, तुम्हारा मुख नहीं देखूंगी। ठाकुर जी बोले वो तो समय बताएगा माधवी। 2-3 वर्ष बीत गए, माधवी ने ठाकुर जी का मुख, और इस बात का बड़ा अभिमान माधवी को कि मैं अपने पातिव्रत धर्म में हूं, उसको देखती नहीं हूं ना उसको अपना मुख दिखाती हूं। गोपियां आकर के चर्चा करती हैं, अरे उसके रूप देखो, तुमने नंद नंदन की आंखें देखी, कन्हैया का मुख देखा, कन्हैया की नासिका देखी, अरे आज कन्हैया ऐसे कर रहे। तो माधवी कहती सुनो, कोई भी बात करो, ये कृष्ण की बातें मेरे सामने मत किया करो, मुझे उसको ना देखना है ना उसको दिखाना है। आज जब पूरे ब्रजवासी गिरिराज जी की पूजन करने के लिए गोवर्धन पहुंचे, माधवी भी गई थी, अभी तक ठाकुर जी को देखा नहीं है उसने। और जैसे ही इंद्र ने मूसलाधार बारिश प्रारंभ की, अफरा तफरी में सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। इतने में ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी को उठा करके अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किया। सब ब्रजवासी आकर के खड़े हो गए, दूर दूर तक हल्ला होने लगा, अरे अरे नंद नंदन ने गिरिराज जी उठा लिए, नंद के लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, हमारे कन्हैया ने गिरिराज जी उठा लिए। माधवी ने अब तक ठाकुर जी का बहुत यश सुना था, लेकिन इस बात को वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि 7 वर्ष के बालक ने इतने बड़े गिरिराज जी उठा लिए। माधवी बोली कृष्ण ने गिरिराज जी उठाए? बोले हाँ। हटो तो जरा मैं भी तो देखूं कैसे उठाए। और माधवी सब भीड़ के आगे से होती हुई जैसे ही वहां पहुंची जहां ठाकुर जी खड़े थे, आज उसने जैसे ही घूंघट ऊपर किया, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जैसे ही उस रूप को देखा, ठाकुर जी एक भुजा ऊपर करके दूसरी भुजा कमर पर रखकर नीचे कटाक्ष नेत्रों से नीचे देख रहे हैं। गिरिराज जी को इतने सहजता से धारण कर रखा है जैसे मानो किसी रुई के फोए को उठा रखा हो। एक क्षण के लिए ठाकुर जी की वो मधुर सूरत, वो मोहिनी सूरत का दर्शन हुआ, और एक क्षण बाद ही माधवी के नेत्रों में इतना जल आया, इतना जल आया कि ठाकुर जी धूमिल हो गए, नहीं देख पाई ठाकुर जी को। खूब अपनी आंखें मीड़े, खूब पहुंचे, बार बार आंख खोल के देखने का प्रयास करे, पर ठाकुर जी उसको धुंधले दिखाए। सब स्पष्ट दिख रहे हैं पर ठाकुर जी उसको धुंधले दिख रहे हैं। अब तो माधवी की स्थिति ये हो गई कि वो एक क्षण जो उसको रूप दिखा था वो उसके चित्त में बैठ गया, उसके नेत्रों में घूमने लगा, उसके मस्तिष्क में विराजमान हो गया। अब तो 24 घंटे बस यही लग रहा है एक बार और दिख जाए, बस एक बार दिख जाए, फिर भले ही ना दिखें। जैसे तैसे ठाकुर जी के पास पहुंची और प्रार्थना करने लगी। मैं समझ गई हूं आप कोई साधारण मानव नहीं है भगवान, आप साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं। मेरी माँ ने गलत उपदेश दिया, मुझे आपसे मुख नहीं छुपाना था, मुझे ऐसा उपदेश दिया कि मैंने आपसे मुख छुपाया। मैं आपसे अभिलाषा कोई और नहीं कर रही, बस इतनी कर रही हूं, एक क्षण के लिए बस एक बार और दिख जाओ, फिर भले जीवन भर मत दिखिएगा। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो माधवी तुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और यही प्रतीक्षा तेरे भीतर एक ऐसे प्रेम को जन्म देगी जो पूरे विश्व को वो प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग प्रदान करेगा। अब तुम प्रतीक्षा करो। माधवी बोली कितने वर्षों की प्रतीक्षा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, कितने वर्ष बाद दिखोगे आप? ठाकुर जी मुस्कुरा करके बोले 1 युग।
एक युग की प्रतीक्षा करो। एक युग सुनते ही माधवी तो वहीं मूर्छित हो गई। बोले भगवान में मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले नहीं निकलेंगे। भक्ति में पुष्टता विरह ही देता है। जिस भक्त ने अपने जीवन में कभी विरह नहीं सहा हो ठाकुर जी का, वो प्रेम नहीं कर पाएगा ठाकुर जी से। बंधुओं, भक्ति में विरह जब जन्म लेता है तभी प्रेम प्रकट होता है ठाकुर जी के प्रति। भगवान बोले अब ये एक युग का विरह तुम्हें सहना है, एक युग तक मेरी प्रतीक्षा करो। एक युग बाद जब कलयुग प्रारंभ होगा, तब कलयुग में मेड़ता के राजा राव दूधा जी के यहां तुम्हारा जन्म होगा। नाम होगा तुम्हारा मीरा। अच्छा, मीरा नाम नहीं था मीराबाई का, मीराबाई का नाम था मिहिरा। मिहिर कहते हैं सूर्य को, मिहिरा नाम था, पर अपभ्रंश होके फिर मीरा हो गया। और तब तुम्हारे यहां एक संत आएंगे, उन संत की सेवा में मेरा यही गिरधर स्वरूप आएगा। और मेरे इस रूप को जब तुम पहली बार देखोगी तो देखते ही तुम्हारे नेत्र बंद होंगे और तुमको संपूर्ण कृष्ण लीला याद आ जाएगी। तुमको यह भी याद आ जाएगा कि तुम एक माधवी नाम की गोपी थी और तुम मुझसे, मैंने तुमको वचन दिया था, आदि आदि सब ये जो हमारी बातें सब तुमको मेरा वो रूप देखते ही तुमको याद आ जाएगा। उन संत से उस विग्रह को अपने पास रख लेना, खूब मेरा भजन करना, कीर्तन करना, नाचना गाना, मुझको अपना बना लेना। बस उसी जन्म के अंत में मैं तुमको अपने आप में विलीन करूंगा। अब ये वियोग तुमको सहना पड़े। तो इसी गोवर्धनधारी रूप ने विश्व को प्रेम भक्तिमती मीराबाई का प्रदान किया। ऐसे मीराबाई हो तो साधारण नहीं है बंधु, बहुत लीलाएं हैं। गोवर्धन लीला में अनेक लीलाएं समाई हुई हैं। दो पंक्ति गाकर के श्री गोवर्धन लीला को विश्राम दें। गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न लाल तुम बिन रयो न जाए रे। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी। बंधुओं, ये अब सब लोग तो नहीं जानते होंगे, पर कुछ लोग जानते होंगे इस पद के बारे में। ये साधारण पद नहीं है, ये कलयुग का एक गोप गीत है। अभी द्वारिका में कथा हुई थी तो करीब 1.5 घंटे तक हम ये पद गाते रहे और इस पद की व्याख्या करते रहे। तब मन में एक संकल्प आया कि कभी यदि ठाकुर जी इच्छा करेंगे, बहुत बड़ा पद है, इस पद में पूरी कथाएं छुपी हैं, कभी इस पद का पूरी व्याख्या करेंगे। इतना सुंदर पद है। जैसे श्रीमद् भागवत में गोपी गीत है, ऐसे ही कलयुग में एक गोप के द्वारा गाया गया ये गीत है। श्री चतुर्भुज दास जी ने इसको गाया है। वे कहते हैं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। ओ दर्शन को
सागर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौठा की खूब खूब प्यारे। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान ने 7 दिन के बाद गिरिराज जी को पुनश्च विराजमान कर दिया और कहीं ना कहीं ब्रजवासियों के चित्त में अब ठाकुर जी के प्रति थोड़ा आदर सा बढ़ गया। अब जाकर के ठाकुर जी थोड़ा संकुचित तो होते हैं, बोले भैया इतना आदर सम्मान काय को करो मेरो, मैं तो तुम्हारो लाला हूं, तुम्हारो छोरा हूं। लेकिन अब ठाकुर जी को गोपियां अपने अपने घर भोजन पे बुलाती हैं, पदरामनी करती हैं, ठाकुर जी सखाओं के साथ जाते हैं। पहले तो कहीं चोर चोर कह के भगाती थी, अब तो स्वयं आती हैं कि लाला हमारे घर प्रसाद पावे, कवा हो गया। ऐसे ठाकुर जी की महाराज यश हो गया पूरे वृंदावन में। गायों ने भगवान का नामकरण किया और ठाकुर जी का नाम गोविंद रखा। बंधुओं, ठाकुर जी को यदि पुकारना है तो सबसे सरल नाम ठाकुर जी का, और ठाकुर जी जिससे बहुत जल्दी प्रसन्न हुए, गोविंद। जब भी कोई बहुत बड़ा संकट जीवन में आ जाए, वैसे तो कभी भी ठाकुर जी को ऐसा नहीं है कि आपत्ति विपत्तियों के समय ही याद किया जाए, पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, उस संकट की वजह से आप ठाकुर जी की ना कथा सुन पा रहे हैं, ना सेवा कर पा रहे हैं, तब ठाकुर जी को आप गोविंद 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 कह करके पुकारो। एकांत में बैठ करके आर्तनाद से श्री गोविंद पुकारो। ठाकुर जी बहुत जल्दी उस संकट को समाप्त कर देते हैं। गोविंद नाम में इतनी सामर्थ्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसमें कितने नाम हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 7 नाम है। इसमें आर्तों के समय, कष्ट के समय, पीड़ा के समय, आपत्ति विपत्ति के समय ठाकुर जी को गोविंद नाम से पुकारना चाहिए। गायों ने भगवान का नाम गोविंद रखा। तत्पश्चात आगे बंधुओं एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। आप में से कितने लोग एकादशी व्रत करते हैं? बीच कथा में आई थी ना एक दिन एकादशी। तो देखो भैया, एकादशी व्रत निश्चित करना चाहिए। वैष्णव यदि आप हो तो आपके अंदर 3 निष्ठाएं होनी चाहिए। तुलसी निष्ठा, गले में तुलसी पहनो। दूसरा नाम निष्ठा, भगवान का नाम जप करो। और तीसरा एकादशी निष्ठा। चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, किसी कार्य में हो, कितने भी व्यस्त हो, घर के सगे लोगों के ब्याह क्यों ना हो, एकादशी है, व्रत करना है ठाकुर जी का, उसका त्याग नहीं। बंधु, एकादशी के महात्मा बहुत सुने, बहुत सुनाए हमने, पर एक बहुत सुंदर कथा है। महाराष्ट्र में एक संत हुए श्री नामदेव जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो नामदेव जी एकादशी करते थे, और एकादशी ऐसे करते थे कि एकादशी वाले दिन यदि कोई व्यक्ति उनको मिल जाता और वो एकादशी नहीं करता था, तो नामदेव जी पूरी व्यवस्था ऐसी करते थे कि आज इसको अन्न खाने ही नहीं दूंगा मैं। मतलब स्वयं तो वैष्णव थे ही, लेकिन दूसरा कोई गैर वैष्णव मिलता तो उसको भी पकड़ करके बैठा लेते, बोले नहीं तुम भी आज अन्न नहीं खाओगे, रोटी चावल नहीं खानी, आज एकादशी है। एकादशी के दिन बंधुओं यदि छोटे बालक और 80 वर्ष से ऊपर के वृद्ध और जो बीमार हैं, इन 3 लोगों को छूट है, लेकिन 3 भी चावल तो नहीं खा सकते। रोटी खा लो, कोई बात नहीं, ठाकुर जी को अर्पित करके खा लो, पर चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल पूर्ण अन्न माना जाता है। और एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। पृथ्वी पर सबके आने का समय होता है, इसीलिए हम ब्राह्मणों से मुहूर्त दिखवाते हैं, पुख्य नक्षत्र बता देंगे, कभी कहेंगे अभी आज ऐसा ऐसा काल बन रहा है, आप ये क्रिया करो, अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। ऐसे ही बंधुओं एकादशी जिस दिन आती है ना, उस दिन अन्न में पाप निवास करता है, इसलिए पूर्ण अन्न और अन्न नहीं पाना चाहिए।
प्रयास करो कि उस दिन आप अवकाश करो। एक बात तो ये, दूसरी बात ये, भक्तों की करवा चौथ है एकादशी। जैसे पत्नी अपने पति के लिए व्रत करती है, ऐसे ही भक्त अपने ठाकुर जी के लिए व्रत करते हैं। आप कहोगे करवा चौथ कैसे? बोले कि जैसे पत्नी अपने व्रत करके, कोई ऐसा नहीं है कि 5-10 वर्ष की आयु मिल जाती है पति को एक करवा चौथ व्रत करने से, एक ही दिन की मिलती है बस। आप एक दिन पूरे दिन पत्नी कुछ नहीं खाती और फिर जब पति को देख करके जल पीती है, अन्न खा लेती है, तो करवा चौथ का पूरे दिन की किए हुए व्रत से एक दिन की आयु जो पत्नी को मिली वो अपने पति को दे देती है। ठीक वैसे ही जब एकादशी के दिन वैष्णव व्रत करता है तो व्रत करके शाम को ठाकुर जी को देख करके जब प्रसाद ग्रहण एकादशी का पाता है तो ठाकुर जी से निवेदन करता है, नाथ मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर आपने मानव को सबसे बहुमूल्य दिया है कि वो जीवित है। हर दिन जीवन जो हमें मिल रहा है इससे ज्यादा बहुमूल्य और कुछ नहीं हो सकता। मैं आज का एक दिन आपको अर्पित करता हूं, पूरा दिन आपके चरणों में अर्पित करता हूं। ये एकादशी सबसे ज्यादा बहुमूल्य वस्तु हमारे पास क्या है कि हम प्रत्येक दिन जीवित हैं। हमने एक दिन का जीवन अपने ठाकुर जी को दे दिया, ये एकादशी। तो नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे। तो ठाकुर जी ने क्या सोचा कि एकादशी उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान एक 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके नामदेव जी के घर आ गए, स्वयं ठाकुर जी। और नामदेव जी के द्वार पर आकर के मानो ऐसे ऐसे रोने लगे, इस प्रकार ठाकुर जी नाटक करने लगे कि मानो जैसे बड़ी जोर की भूख लगी है। अरे भैया कोई कुछ खिलाओ, कोई कुछ पवाओ, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। नामदेव जी संतों की तो बड़ी सेवा करते थे। जैसे ही देखा द्वार पर संत है, नामदेव जी पत्नी सहित बच्चों सहित दौड़े, उनको उठा करके लाए, सिंहासन पर बिठाया, उनके परात चरणों में रखे, चरणों को परात में रखा, बढ़िया जल से पैर धोने लगे, माला पहनाने लगे, आरती करने लगे। वो संत बोले अरे ये सब मत करो भैया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, 2 टिक्कर बना दो, आलू की सब्जी बना दो या चटनी बना दो, कैसे भी करके मुझे 2 रोटी खवा दो। नामदेव जी बोले भगवान आज तो एकादशी है, तो मैं भूखा मर जाऊं? तुमको इसमें कोई दिक्कत नहीं कि मुझे भूख लग रही है, तुम मुझे यहाँ एकादशी गिना रहे हो? अरे भाई आपत्ति के काल में ये सब चीजें ठीक है, व्रत तब करने चाहिए जब हम ठीक हों। अब हमारी तो आयु भी 80 वर्ष से ऊपर की हो गई। बोले ये सब तो बहाने हैं भगवान, आज एकादशी, आज अन्न नहीं मिलेगा आपको। केला खा लो, सेब खा लो, बढ़िया आपके लिए जो है आलू उबाल देते हैं, आलू वैसे करके खा लो। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, हमको तो रोटी खानी है, दाल खानी है, चावल खानी है, हमको भूख लगी, अन्न ही खिलाओ। नामदेव जी बोले क्षमा करो भगवान, अन्न तो नहीं खा पाओगे, अभी द्वादशी लगने में इतने घंटे बचे, इतने घंटे और प्रतीक्षा करो तब आपको अन्न खिलाएंगे, अभी तो एकादशी चल रही है। भगवान बोले और हमारे प्राण निकल जाएं तो तुमको दिक्कत नहीं होगी? बोले बहुत अच्छी बात है, आज एकादशी है, एकादशी के दिन दाओ, बढ़िया वैकुंठ पहुंचोगे सीधे। नामदेव जी नहीं माने। महाराज ठाकुर जी ने नाटक ऐसा किया कि वहीं पड़ गए जमीन पे और रोने लगे। महाराज गला पकड़ करके, पेट पकड़ कर, अरे हम मरे, भूख लगी है, भूख लगी। इतने में आसपास के अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए। सब बोले अरे अरे नामदेव जी क्या हुआ, तुम्हारे घर पे संत परेशान कैसे? अरे कुछ नहीं, एकादशी है, यूं कह रहे हैं रोटी खिलाओ। पड़ोसी बोले अरे तो खिला दो, तुम्हारी एकादशी तुम करो, तुम्हारी पत्नी करे, बच्चे करें, दूसरे को क्यों? नहीं नहीं भैया एकादशी, और सुनो तुम्हारे घर पे तो नहीं बनाना, कुछ देख के आऊंगा अभी मैं। वो सबका ध्यान रखते, कोई एकादशी को खाए नहीं, नहीं कुछ नहीं पाना है। अब तो पड़ोसियों में होड़ लगी, सब संत बोले आप हमारे घर चलो, हम आपको बढ़िया दाल चावल खिलाएंगे। अरे ये नाम का बनता है भक्त, बताओ संत घर पर आ गए, इतनी मरणासन अवस्था में पड़े हैं, फिर भी कह रहा है कि मैं भोजन नहीं कर, आप चलो हमारे घर। जैसे पड़ोसी ले जाने लगे तो नामदेव जी ने संत का हाथ पकड़ लिया, बोले जाने भी नहीं दूंगा, खाने भी नहीं दूंगा, जाने भी नहीं दूंगा, कुछ नहीं करने, आज एकादशी है, फल खा लो, सेब खाओ, संतरा खाओ, लो केला खाओ, रोटी नहीं खाने दूंगा, आज एकादशी है।
ठाकुर जी मन ही मन प्रसन्न भी हो रहे हैं, वारे नामदेव तेरी निष्ठा। पंढरपुर के लोग गालियां देने लगे नामदेव जी को, अरे बनता अपने आप में महात्मा, बेचारे एक महात्मा को अपने घर में बैठा लिया है, जबरन उसको मारने का प्रयास कर रहा है, चारों तरफ लोग देख कर रहे थे, तमाशा हो रहा है, और ठाकुर जी यहाँ पर पड़े पड़े जा रहे हैं, मुझे रोटी खवाओ। नामदेव जी की पत्नी कभी केला ला रही है, सेब ला रही है, चीकू ला रही है, बोले नहीं फल नहीं खाने, हमको रोटी खानी है। नामदेव जी बोले रोटी नहीं मिलेगी। ठाकुर जी बोले अब अंतिम चाल चलो, और सोई ठाकुर जी बेहोश होकर गिर गए, और मुंह से महाराज झाग निकलने लगे, और हाथ पांव ऐसे कांपने लगे मानो जैसे अब प्राण निकल ही जाएंगे। लोग बाग आए, बोले नामदेव कुछ तो शर्म करो, भजन की भक्ति की, अरे संत मरने वाला है भैया, एक रोटी बना के खिला दो उसको। बोले कोई बात नहीं, वैकुंठ जा रहे हैं, उनको जान दो, प्रणाम करो, आज एकादशी है। और ठाकुर जी जो संत वेश बना के आए उसमें प्राण त्याग दी, हाथ पांव शिथिल हो गए, नामदेव जी के नेत्रों से आंसू आ गए, सब लोग ईंटा पत्थर उठा के नामदेव जी को गालियां देने लगे। नामदेव जी ने अपने नेत्र पहुंचे, जल से सुंदर उनके तन को अभिषेक कराया और कहा देवी हमारी एकादशी निष्ठा तो पूर्ण हुई, पर एक संत का घर में ही देह छूट गया, कारण तो मैं और तुम ही बने ना इनके देह को छूटने का। अब इनकी सुंदर चिता लगाओ, चिता में इनको विराजमान करो, और मैं तुम और हमारे बच्चे हम भी उस चिता में बैठ जाएंगे, प्राण त्याग देंगे। आज एकादशी है। और एक सुंदर चिता लगाई, चिता में वो संत के स्वरूप को, उनके शव को रख दिया, ठाकुर जी थे वो, और एक तरफ नामदेव जी बैठ गए, पत्नी बैठ गई, छोटे छोटे बच्चों को गोद में बैठा लिया, और नामदेव जी महाराज ने पंडरीनाथ भगवान का स्मरण किया, संत के चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान हमें क्षमा कर देना, हमने तो बस आपके व्रत की निष्ठा का निर्वहन किया, और बस इतना प्रयास किया नेत्रों के सामने कोई भी दिखे वह भी इस व्रत का पालन करे, क्योंकि एकादशी व्रत से आप प्रसन्न होते हो नाथ। यदि हमसे कोई अपराध बना हो, दोष बना हो, तो नाथ निश्चित ही हमको नरक भेजिएगा, पर इन संत को आप वैकुंठ में विराजमान करना। चिता में एक सुंदर लकड़ी में अग्नि लगा करके स्वयं चिता में अग्नि लगा दी, चारों तरफ लोग खड़े होकर के देख रहे थे। अग्नि में जैसी थोड़ी तीव्रता आई होगी, ठाकुर जी की कमर में जैसी थोड़ी अग्नि लगी, सोई भगवान तो उठ करके खड़े हो गए वहां पे, और उठ करके खड़े हुए नामदेव जी को खींच लिया, पत्नी को खींच लिया, बच्चों को खींच करके हृदय से लगा लिया, और जैसे ही हृदय से लगाया सब लोग देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ, इतने में ही ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नामदेव जी, उनकी पत्नी, बच्चे सबको हृदय से लगा के ठाकुर जी, सब बोले अरे वो संत कहां गए, वो संत कहां गए। नामदेव जी बोले मेरे अंग को सूंघ करके देखो, चंदन की सुगंधी आ रही है, संत नहीं थे, श्री पंडरीनाथ भगवान पधारे थे मेरी परीक्षा लेने के लिए, आज मेरे घर ठाकुर जी आए थे मेरी परीक्षा लेने। तो एकादशी बंधुओं ऐसी है, ठाकुर जी एकादशी के दिन आंख खोल करके देखते हैं आज हमारा व्रत कौन कर रहा है। इसलिए भगवत प्रसन्नता बस एक ही साधन, एक ही लाभ है एकादशी का, और कोई लाभ, कोई पुण्य वुण्य नहीं मिलेगा आपको, बट ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। सारे पुण्य फीके हैं उनकी प्रसन्नता के आगे, वो प्रसन्न हो जाएं, पर हमें क्या पुण्य चाहिए। तो ऐसी एकादशी व्रत की निष्ठा सबको करना चाहिए, वैष्णवों को तो निश्चित करना चाहिए। लेकिन अब कई स्थानों पर एकादशी नहीं होती, जैसे कि पुरी में एकादशी नहीं मनाई जाती। कारण है, जगन्नाथपुरी में बाहर होटल पर खाओगे तो आपको पाप लगेगा, मंदिर का प्रसाद आप पा सकते हैं। अच्छा एक बात और बताएं बंधुओं, गुरुजनों की आज्ञा से बता रहा हूं, अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा। एकादशी है, आप अन्न नहीं खाते, और उसी दिन कोई वैष्णव कहीं धाम से आए और वहां का प्रसाद लेकर के आए और आपके सामने प्रस्तुत किया, तो क्या करना चाहिए। अब पाते हैं तो हमारा व्रत टूट जाता है, नहीं पाए तो प्रसाद है,
मन में कभी कभी भाव आता, तो ये प्रश्न हमने किया गुरुजनों से, तब गुरुजनों ने आज्ञा करी, देखो प्रसाद का एक नियम होता है कि वो जैसे ही आपके घर पधारे सारे काम छोड़ के सबसे पहले उसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे कोई वृंदावन से आया, आपके घर आए, बोले महाराज लीजिए आपके यहाँ, अब आप क्या करते हो, उसको उठा करके रख दिया साइड में, फ्रिज में धर दिया, खा लेंगे बस, नहीं। प्रसाद कहीं का भी जब भी घर में आए तो यही समझना चाहिए जहां का प्रसाद है वही देव आए हैं प्रसाद के रूप में। तुरंत अपने 100 काम छोड़ के सबसे पहले उसको ग्रहण करो। और यदि एकादशी है तो एकादशी के दिन थोड़े रूप में लो, लेकिन लो। वो अन्न नहीं है, उसके प्रति अन्न भाव मत रखो, वो साक्षात ठाकुर जी हैं, इसलिए थोड़े रूप में उसको लेकर के जिह्वा पर धारण करके माथे से लगा के प्रणाम कर लो। शेष जो है वो द्वादशी को पालो, एकादशी को प्रसाद को ग्रहण करो। रही बात जगन्नाथपुरी की, तो जगन्नाथपुरी में क्या है बंधुओं की, मंदिर की रसोई में जितने भी पकवान बनते हैं या जितने भी रसोइया हैं उनको लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और जब लक्ष्मी अपने हाथों से प्रसाद बनाती है उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए एकादशी के दिन मंदिर में दाल भात वहां पाया जाता है, उसमें दोष नहीं माना जाता। क्यों? लक्ष्मी अपने हाथों से बना रही है। लक्ष्मी जिस प्रसाद को बना रही है उसमें पाप कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। इसलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी का भाव नहीं। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई और अब यहां से प्रारंभ हुआ भागवत का प्राण रास पंचाध्याय। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, हम रास की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, कोई संशय मन में ना आवे, इसलिए हृदय को प्रेमी बना करके सुनिएगा। ज्ञानी बनकर के, वैरागी बनकर के अब कथा नहीं, अब प्रेमी बन के कथा सुनो। बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। ये रास बिहार, मैं कथाओं में इस बात को बहुत विस्तार से कहने का प्रयास करता हूं ताकि सब समझें। दो बातें बंधुओं, रस और रास। रस और रास दोनों में केवल एक आ की मात्रा का अंतर है। वही रस रास बन जाए, आ की मात्रा लग जाए, पर दोनों में वास्तविक अर्थ क्या है दोनों का? रस और रास। सीधी बात है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, ज्यादा कठिन भी नहीं है, बात समझने की बात है बस। जब आप भक्ति के पथ पर चलना प्रारंभ करते हैं, भक्ति मार्ग के अनुगामी जब आप प्रथम बार बनते हैं, तो आप रस कर रहे हो। अभी आप लोग रस में हो कि रास में? रस में हो। आप कथा सुनने आते हो, आप वृंदावन दर्शन करने जाते हो, आप द्वारिका जाते हो, आप अयोध्या जाते हो, आप महाकालेश्वर जाते हो, आप ठाकुर जी से मिलने के लिए उनके पास जाते हो, ये रस है। पर आपकी एक दिन भक्ति से इतने प्रसन्न ठाकुर जी हो गए कि वे स्वयं आपसे मिलने आ गए, वही रास है। रस और रास, ये अंतर है। हम आप सब लोग अभी रस में व्यवस्थित हैं, अभी रास नहीं हुआ हमारे साथ, अभी हम रस में हैं। पर भक्ति के पथ पर जब आप चलना प्रारंभ करोगे, कभी कभी आपको अनुभव होगा कि ठाकुर जी आपके संग रास कर रहे हैं। जैसे मंदिर बंद होने का समय, घोषणा हो गई 5 मिनट में मंदिर बंद होने वाला, और आप भाग दौड़ करके महाराज जैसे ही पहुंचे, समय हो गया, मंदिर बंद होना ही है, लेकिन तभी आप पहुंचे तो क्या देखा कि पुजारी जी 5 मिनट और खोल दिए। अब ये क्या हो गया? ये रास हो गया। ठाकुर जी हमारे लिए बैठ गए 5 मिनट, ये रास। कई बार ऐसा होता है, आप चिंतन कर रहे हो कि हे जगन्नाथ भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं, और उसी दिन कोई परिवार का कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी से आया, बोले लो भैया हम जगन्नाथपुरी गए थे, आपके लिए प्रसाद लेकर के आए। ये रास हो गया। आपने विचार किया और ठाकुर जी ने तुरंत उसको प्रस्तुत कर दिया। हमसे कई लोग बोले महाराज जी हम आपकी कथा सुनते थे
तो मन होता था कभी गिरधर लाल जी प्रत्यक्ष दिखें, कभी गिरधर लाल जी का दर्शन हो। कई बालक आए, बोले हम आपकी द्वारिका वाली उत्सव देख रहे थे, तो मन में भाव आ रहा था कि महाराज जी की कभी कथा सुनेंगे, गिरधर लाल जी का दर्शन करेंगे। बोले तभी महाराज जी बस कथा देख करके हम निकले बाइक पे, तो बाहर चौराहे पे आपका होर्डिंग दिख गया। बोले अरे महाराज जी तो आ रहे हैं, गिरधर लाल जी तो गुना ही आ रहे हैं। अब लाल जी गुना आ रहे हैं, ये क्या है? किसी के मन का भाव था, तो यही रास है। आपने विचार किया और ठाकुर जी ने तुरंत उसके संबंध में कोई भाव व्यक्त कर दिया, इसी को रास कहते हैं। बस करना क्या है, ये रास और बढ़े। और रास कम कब होता है? जब आप भगवान के द्वारा की गई ऐसी विशिष्ट लीलाओं का प्रचार कर देते हैं, जब सबको बता देते हैं, तो निश्चित है कि वो रास जो है वो कम होने लग जाता है। इसलिए किसी से कहना नहीं है। हमारे साथ ये बहुत होता है। हम तो क्या है कि जो लीला हुई ठाकुर जी के साथ, कभी मन हो जाता है तो लोग श्रोताओं के चित्त में भक्ति बढ़े, इसके लिए हम अपनी लाल जी की लीला यहां बैठ के बोल देते हैं मंच पे से। उसके बाद फिर हमको भोगना पड़ता है, 2-3 महीना तक ठाकुर जी कोई लीला नहीं करते। फिर बोले क्यों? तू मेरी और तेरी बातन को जाके मंच पे बोल दे। एक बार मैं अभी कहीं कथा में बता रहा था, एक बार हम और ठाकुर जी, हमारे लाल जी घुमक्कड़ हैं, सब जगह जाते हैं। एक बार हम विदेश जा रहे थे, कोई नहीं था साथ में, मैं और लाल जी थे बस। 17 घंटे का फ्लाइट, अमेरिका जा रहे थे, तो नहीं कनाडा जा रहे थे, तो लाल जी पास में थे। हमने लाल जी से रात में, अंधेरा हो गया, सब सो गए। मैं, लाल जी तुम 24 घंटा यूं ही खड़े रहे हो, कभी कभी या हाथ को नीचे कर ले करो, थक जाते होंगे पूरे दिन यूं ही खड़े खड़े। अब तो कोई है भी नहीं, कोई देख ना रहो आपको, मैं ही हूं, बस नीचे कर लो या को हाथ को। फिर मैंने क्या किया, मैंने कि आंख बंद कर रहा हूं, 10 तक गिनती गिनूंगा ठाकुर जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कि अब आप हाथ नीचे कर लियो। आंख खोल के देखी ठाकुर जी यूं ही खड़े। तो फिर मैं थोड़ा ऐसे उदास सा हो गया। मैंने, लाल जी अब तो एकांत में है, हम इतनी कथा करते हैं, गला बैठ जाता तो भी कथा सुनाते, बीमार होते तो भी कथा सुनाते, आप इतना नहीं कर सकते हमारे लिए? हाथ नीचे कर लियो ना। फिर पता है क्या, थोड़ी देर में अपने आप अंदर से क्या भाव आया, बोले मैंने हाथ नीचे कर लियो तो कल कथा में जाके सबन तो बोल देगो भाई ठाकुर जी ने हाथ नीचे कर लियो, ये हमारे मैं ना करूंगा, मैं तो यही रहूंगा। तो हमारे साथ तो होता है कि आप लोगों में विश्वास बढ़े, इसलिए हमको अपनी अंतरंग ठाकुर जी से कभी कभी लीला कहनी पड़ती है, हर वक्ता को कहनी पड़ती है। जितने संत महापुरुष कोई अनुभव करते हैं सबको बताना पड़ता है, पर इसका भोगना भी पड़ता है हमको। ठाकुर जी फिर लीला नहीं करते बहुत दिनों तक। रस बतावे से रास घटता है, इसलिए अनुभव जो ठाकुर जी कराते हैं ना, उनका प्रचार नहीं करना चाहिए ज्यादा। कभी कभी कोई लगे कि हाँ योग्य है, इसमें भक्ति बढ़ जाएगी तो बता दो, नहीं तो अपने तक गोपनीय रखो। तो समझ गए रस में और रास में अंतर। रस मतलब आप ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हो, वो रस है, पर आपके उस प्रयत्न में ठाकुर जी अपनी तरफ से 2-4 कदम आगे बढ़ा देते हैं, वही रास है। रस और रास। तो भक्ति इसी के लिए आप कहें कि भक्ति का फल क्या चाहिए? भक्ति का फल हमें यही चाहिए कि हमारा रस अब रास में परिवर्तित हो जाए। हम ठाकुर जी के लिए प्रयत्न ना करें, ठाकुर जी हमसे मिलने का प्रयत्न करें, ठाकुर जी हमारे पास आने का प्रयत्न करें। जैसे कल हम सदन कसाई की कथा सुना रहे थे, महात्मा ले गए अपने यहां जाके, बढ़िया सजा धजा के तैयार कर दिया। ठाकुर जी क्या बोले, मुझे वहीं छोड़ आओ। एक हमारे वृंदावन के ठाकुर जी श्री गोपीनाथ जी, वे आजकल जयपुर राजस्थान में विराजमान होते हैं।
हम सप्त निधियों को गाते हैं ना, श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, युगल किशोर जी और श्री बांके बिहारी, सप्त निधि हैं वृंदावन के। तो इनमें एक श्री गोपीनाथ जी और एक है श्री मदन मोहन जी। मदन मोहन जी विराजते हैं करौली राजस्थान में। तो मदन मोहन जी की इतनी सुंदर कथा है कि मदन मोहन जी मथुरा में एक वैष्णव के घर में विराजते थे। मदन मोहन जी वहां पर एक गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक महाराज, एक बाबा भिक्षा मांगने के लिए आते थे उस परिवार में। हमारे वृंदावन में आज भी कई महात्मा भिक्षा मांग करके भजन करते हैं। दो प्रकार की भिक्षा होती है। एक भिक्षा तो होती है घर में जो सामग्री बनी हो, घर में जो रोटी दाल चावल बनी हो, उसकी मधुकरी मांगने आते, मतलब सब ब्रजवासी जो पा रहे हैं वही में से 2 रोटी हमको दे दो, इसको कहते हैं मधुकरी भिक्षा। और एक होती है सूखी सामग्री की भिक्षा। वो सूखी सामग्री आटा दाल चावल सूखा दे दो, बाबा अपने आप बना के पाएंगे। ऐसे भिक्षा याटन करके भजन करने वाले वृंदावन में असंख्य वैष्णव रहते हैं। और आजकल तो नए नए बच्चे भी भिक्षा मांग करके वृंदावन में रहते हैं। एक बालक को तो मैं भी जानता हूं, इंजीनियर है, वहीं वर्क फ्रॉम होम करता है, वृंदावन में एक फ्लैट में रहता है और रसोई नहीं बनाता है। वो ब्रजवासियों के घर जाता है और बाहर से खटखटाता है और अंजलि फैला के मांगता है, जो मिल जाता है उसी को पाता है। इसको कहते हैं मधुकरी पाकर। मधुकरी पाकर के जब आप भजन करोगे ना तो तीव्रता अद्भुत होगी। क्योंकि मधुकरी क्या करती है, आपको भिक्षा मांगने पर आप दीन बनते हो। जो दीनता भजन से नहीं आ पाती, जो दीनता कई बार अन्य प्रकार के साधनों से नहीं आ पाती, वो दीनता भिक्षा मांगने से आ जाती है। क्योंकि भिक्षा कोई अभिमानी व्यक्ति तो मांग ही नहीं सकता, भिक्षा तो दीन ही मांगेगा। तो भिक्षा याटन करते थे। तो एक महात्मा गए और ब्रजवासिनी मैया के यहां जाकर के बोले, मैया भिक्षा दो। तो मैया भिक्षा देती, आटा दाल चावल सब देती। तो जब वो दरवाजा खोलती ना घर का, तो पीछे ही मदन मोहन जी विराजते थे घर में ही। बाबा देख लेते दूर से, आहा बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं आपके, मैया मेरा प्रणाम कर दी। ठीक। बाबा आटा ले जाते, यमुना जल मिला के बढ़िया टिक्कर बना करके पा लेते, वो भजन करते। एक दिन जिन माता जी के घर में मदन मोहन जी विराजते थे, तो माता जी को स्वप्न में ठाकुर जी दिखे और स्वप्न में आके ठाकुर जी बोले, मैया। बोले हाँ, अब तुम्हारी सेवा पूर्ण हो गई, अब तुम वयोवृद्ध हो गई हो, अब तुम्हारी सेवा से हम पूर्ण हो गए, अब हमको जरूरत नहीं है। अब तुम एक काम करो, वो जो बाबा तुम्हारे यहाँ भिक्षा मांगने आते हैं, बोले हाँ, तुम उनको हमको दे दो, हम उनके पास जाएंगे, अब उनके संग रहेंगे। मैया तो बहुत रोई, बोले महाराज ऐसे मत करो। बोले मैया देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं, तुम्हारे 6-7 महीना बच्चे हैं बस, काऊ देना तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, मैं अकेलो कहां जाऊंगा, फिर मुंह लेवे में फिर बड़े विवाद होंगे, कोई कहेगा मैं ले जाऊंगा, कोई कहेगा मैं, या हमारे में अपने आप ही कह रहा हूं, उन बाबा को मुंह दे दो, मैं उन्हीं के पास ही रहूंगा। अगले दिन बाबा जब भिक्षा मांगने आए तो मैया तो रोने लगी। बाबा तुम नजर लगा गए मेरे लाला है, कल देख के तुमने यूं कह दी ना बड़े प्यारे लग रहे हैं, तुम नजर लगा गए हो हमारे लाल जी है। बाबा बोले मैया मैंने कहा की हो, मैं तो भिक्षा मांगने आया हो। बोले ठाकुर जी रात भर रोए मेरे पास। बोले मैं तो बाबा के संग ही जाऊंगा, ये तुम्हारे संग जावे की कह रहे हैं, ले जाओ। बाबा बोले मैया ये तुम्हारो राजा ठाकुर है, 8 बार तो भोजन करे, सवेरे दूध को भोग, रात में मिश्री को भोग, जे भोग वो भोग, इतनी व्यवस्था मेरे पास नहीं है। मैं तो थोड़ा सा आटा ले जाकर टिक्कर बना के खाता हूँ, मैं कुटिया में रहता हूँ, माना मच्छर और घूमते रात में। ये ठाकुर जी तुम्हारे परेशान हो जाएंगे, इनसे कहो यहीं महलों में रहें, ये हमारी कुटिया में नहीं रह पाएंगे, हम तो भजनानंदी महात्मा, हम कहां सेवा श्रृंगार कर पाएंगे। बोले नहीं ठाकुर जी तो कह रहे हैं, मैं तो बाबा के संग ही जाऊंगा, अब आप ले ही जाओ इनको, ये बहुत कह रहे हैं आपके संग जावे की। बाबा बोले लाओ दो। सो ठाकुर जी ला करके बाबा को दे दिए। बाबा बोले ठीक है लाल जी चलो महलन से। ये तो सुनी कुटिया से लोग महलों में जाते हैं, पहली बार देख रहे हैं ठाकुर जी महलों से कुटिया में जा रहे हैं।
चलो। और बाबा बेचारे ठाकुर जी को लेके कुटिया में आए, कोने में एक चौकी रख करके उस पर ठाकुर जी विराजमान कर दिए। बोले जय जय, हम तो एक टिक्कर बना के पाते हैं, वही आपका भोग लगा देंगे। बढ़िया यमुना जल डाल करके आटा में मोटा टिक्कर बनाया, और टिक्कर सादा और कुछ नहीं, धर दिया ठाकुर जी के आगे, प्रसाद पाओ भगवान। आजकल खूब आपने मेवा बाटी रसमलाई आदि पाई होंगे, अब टिक्कर में ही चलेगा काम, और रह लो कुटिया में आके पाओ। और बाबा अपने भजन करने लगे। 2-4 दिन तक सेवा करते रहे। 4-5 दिन बाद एक दिन ठाकुर जी भाव में उनके प्रकट हो गए। बाबा बोले लाल जी कैसी सेवा चल रही है, आनंद आ रहा हो कुटिया में? ठाकुर जी बोले हमको तो बहुत आनंद आ रहा है, हमको तुम्हारी कुटिया में इतना मन लग रहा है कि हमारा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अच्छा भोग प्रसाद पेट भर जाता आपका? ठाकुर जी बोले हाँ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बस एक चीज की कमी है। बोले क्या? बोले आटे में नेक नमक डाल दे करो। सादा आटा में तुम जमुना जल मिला खिला देते हो बना के टिक्कर, नेक नमक तो डाले करो, थोड़ा तो स्वाद आएगा। अच्छा भगवान। दूसरे दिन भिक्षा मांगवे गए, मैया ने आटो दियो। बोले सुनो नेक नेक नमक और दे दो। मैया बोली आगो चटोरो घर में अभी तो नमक आयो बाबा, अभी देखते जाइयो कहाँ आवेगो। बाबा तो बड़ी चिंता में आ गए, आके ठाकुर जी से बोले सुनो ठाकुर जी नमक ही ठीक है, अब इससे ऊपर मत जाइयो, एक आध चीज अब चलाओ काम कुटिया में, अब ऐसे ही रहना, हम भजनानंदी हैं, वो ये जीव के चटोरेपन में नहीं रहते हम। बढ़िया नमक की बढ़िया रोटी वोटी बना के ठाकुर जी को पवाई। 1 आध महीना तक ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा। 1 आध महीना बाद ठाकुर जी फिर भाव में आ गए। बाबा बोले जय जय, सब सुख में आनंद में, सब बढ़िया है। बोले कहा भयो? बोले बोलो ना जा रहो। बोले क्यों? बोले वो तुम क्या रूखी रोटी खवाते हो ना, इर्ज गई है गले में गले में अटक गई है हमारे। अगर तुम इतनी कृपा कर दो, 1 चम्मच घी ले आया करो बस कहीं से रोज, और वह रोटी में घी लगा के हमको पवा दे करो, तो आसानी से भीतर चली जाया करेगी। महात्मा बोले जो आज्ञा भगवान। अगले दिन घी भी मांग लाए। अब तो आटे में नमक मिला के बढ़िया घी की चुपड़ करके रोटी पवाने लगे। 2-3 महीना ठाकुर जी ने फिर निकाल लिए। फिर एक दिन ठाकुर जी भाव में आ गए। बाबा बोले जय जय आज्ञा करो। बोले मैं यूं कह रहा हूं, जब तुम बाहर जाते ही हो, आटा लाते ही हो, नमक लाते ही हो, 1 चम्मच घी लाते ही हो, 1 आलू और ले आया करो, उसको भून करके उसको मसल के उसकी चटनी बना के खिला दिया करो, तो रोटी के संग एक चटनी है जाएगी। बाबा ने नेत्र खोले, ठाकुर जी उठाए लेकर के गए मैया के पास। बोले धरो इसको अपने पास। यानी हमारे घर में अब ये धीरे धीरे सब ले आएंगे, ये कलाकंद बालूशाही मेवा बाटी रसमलाई सब आ जाएगी घर में, ये धीरे धीरे सब ले आएंगे। मुझे नहीं करनी से, मैं तो भजन करूंगा बस। इतने में मदन मोहन जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और बाबा के गले से लग गए। बोले रहूंगा तो तुम्हारे पास ही, तुम्हें छोड़ के ना जाऊंगा, तुम चाहे जो करो तुम्हें ना छोड़ूंगा, मैं रहूंगा तो तुम्हारे पास। ऐसे श्री मदन मोहन लाल जी। इसको कहते हैं बंधुओं रास। क्या है ये रस नहीं है, ये रास है। और हमारी भक्ति इस स्थिति में पहुंचे, रस से रास में परिवर्तित हो, इसी के लिए हम कथा सुनते हैं, इसी के लिए हम नाम जप करते हैं, इसी के लिए हम तिलक लगाते हैं कि ठाकुर जी हमको रास का दर्शन कराओ। रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब नृत्य करना नहीं होता, रास का मतलब ठाकुर जी आपको प्रायोरिटी दें, उसको रास कहते हैं। ठाकुर जी आपको समय दें, ठाकुर जी आपके लिए कुछ करें, वो रास है। आप तो कितना भी करते रहो ठाकुर जी के लिए, पर बदले में ठाकुर जी आपके संग करें, वो रास है। ऐसे रास की कथा है। गोपियों ने नृत्य इसलिए किया क्योंकि जब रास होगा ना आपके साथ भी, आप भी नाचने लगोगे। अभी रास हुआ नहीं तो नाच जाते हो आप। किसी दिन ठाकुर जी ने रास कर दिया तो नाचोगे नहीं, सब नाचेंगे, सब नृत्य करेंगे। इसलिए गोपियों ने नृत्य किया। बाकी नृत्य का मतलब रास नहीं है, रास इसे कहते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित।
भगवान ने गोपियों को पहले ही आज्ञा की थी कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपसे मिलेंगे। आज सब गोपियां शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके प्रतीक्षा कर रही हैं कि ठाकुर जी पधारेंगे। इतने में ही भगवान ने वेणु का नाद किया, और जैसे ही वेणु का नाद किया, कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को वो ध्वनि सुनाई देने लगी। बंधुओं, कथा होती है, हजारों लोग बैठते हैं, पर प्रभाव केवल 10-5 लोगों पे ही होता है। क्यों? बाकी सब कथा सुनने को आए थे, लेकिन जिन 10 लोगों पे प्रभाव हुआ, कथा उनको सुनाने आई थी। ठाकुर जी उनके लिए आए थे। अखबार में भले ही आ जाएगा कल पूरा पंडाल भर गया, इतने लोग आए, गुना में कथा हुई, इतने वैष्णवों ने कथा सुनी, वो विशेष बात नहीं है। पर इतने लोगों में कथा ने किसको स्वीकार किया, कथा ने किसके जीवन में प्रभाव डाला, वो समझो। उसके संग अब रास हुआ। क्यों? वंशी ठाकुर जी ने बजाई, लेकिन यहां वर्णन आता रास में सबको नहीं सुनाई दी, केवल उनको सुनाई दी जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त थे। कथा तो यहां एक सी हो रही है, हजारों लोग एक साथ सुन रहे हैं, पर प्रभाव किसी किसी के ऊपर ही होता है। इस बार गुना की कथा में हम ठीक हुए ही नहीं, स्वास्थ्य हमारा ऐसे ही रहा। पर हम सत्य बताएं, पिछली बार से ज्यादा आनंद हमको इस बार कथा करने में आया। भले ही तन से इतने वो नहीं थे, पर आनंद पिछली बार जब आया था 2-3 साल पहले बहुत आनंद आया, उससे ज्यादा आनंद इस बार आया। पता नहीं क्यों, अच्छा लगा हमें इस बार। तो कथा तो हजारों लोग सुनते हैं, पर जिस पर प्रभाव हो, समझो ठाकुर जी ने उसको चुना, उसको ठाकुर जी ने कथा सुनाई। बाकी सब तो सुनने आए, लेकिन उनको तो सुना रहे हैं, ठाकुर जी स्वयं सुना रहे हैं। सब कृष्ण पटरानियां, सब ब्रज की गोपियां अलग अलग कार्यों में लगी थीं। कोई दूध काट रही थी, कोई सीरा बना रही थी, कोई भोजन करा रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई स्नान कर रही थी। और जैसे ही कृष्णन वंशी की वेणु की ध्वनि सुनी, तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, किसी ने यह भी विचार नहीं किया कि जो कार्य कर रही हैं उसको व्यवस्थित करके जाएं। नहीं, जैसी ध्वनि कान में पड़ी, उस कार्य को वैसा ही छोड़ करके सब दौड़ी हैं ठाकुर जी से मिलने। परवाह नहीं है कि ये बिगड़ेगा तो क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, या कार्य हमारा बिगड़, नहीं, ठाकुर जी बुला रहे हैं तो सीधे वहीं जाना, कोई विचार नहीं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, श्रृंगार करने वाली गोपियों ने आंख में लगाने वाली सामग्री होठों में लगा ली, होठों में लगाने वाली आंखों में लगा ली। अपना वस्त्र धारण करने वालियों ने अस्तव्यस्त वस्त्र पहन लिए। कि कोई चोटी बना रही थी, एक चोटी बनी, एक खुले बालों में ही दौड़ रही है ठाकुर जी से मिलने। अपने पति को भोजन करा रही थी, तभी वेणु की ध्वनि आई तो चीनी की जगह नमक डाल करके भाग गई थाली में। कोई अपने बालक को दूध पिला रही थी तो यथावत पुत्र को वहीं छोड़ करके दौड़ी कृष्ण से मिलने। मतलब ठाकुर जी से मिलने के लिए कोई व्यवस्थित होकर के या बहुत व्यवस्थाएं करके नहीं गई हैं। जैसे ही लगा कि भगवत स्मृति हो रही है, ठाकुर जी बुला रहे हैं, जिस हाल में है, जिस भाव में है, जिस स्थिति में, उसी स्थिति में ठाकुर जी के लिए गए हैं। ये विचार यहां हमारी स्थिति देखो, हम मन बनाते हैं कि अब जाएंगे हम वृंदावन, 2 महीने बाद हमारी छुट्टी, तब करेंगे ये, 3 महीने बाद ऐसा होगा तब जाएंगे, तब करेंगे। नहीं, अनायास। कितने लोगों से मैं मिलता हूं वृंदावन में, रात में बैठे थे, कुछ कर रहे थे, पता नहीं क्या हो गया महाराज जी, हम तो गाड़ी में बैठे सीधे भग आए वृंदावन, कुछ समझ ही नहीं आया, लगा कि चल रहे हैं बस, अब रहा नहीं जा रहा। उनको देख करके लगता मैंने हाँ ठाकुर जी ने बुलाए हैं।
जो प्लानिंग बना करके वृंदावन जाते हैं वो स्वयं आए हैं, जो बिना प्लान के पहुंच जाए समझो ठाकुर जी ने बुलाया है। ठाकुर जी ने उनको, जिस प्रकार ये गोपियां गई हैं ना सब ठाकुर जी के पास, वैसे ही। दूसरी बात इस स्थिति में यह है कि गोपियां सज संवर करके नहीं गई, जैसी थी वैसी चली गई। कई बार वृंदावन में कई लोग मेरा विरोध करते हैं, महाराज जी आप श्रृंगार के पक्ष पर ज्यादा बोलते हो, श्रृंगार मत। मैंने कभी नहीं कहा कि श्रृंगार मत करो, पर मुझे ऐसा लगता है वृंदावन में ऐसे घूमो, ज्यादा श्रृंगार मत करो। क्यों श्रृंगार? पहली बात तो श्रृंगार करने का वृंदावन में अधिकार शामा शाम को, वो श्रृंगार करें। हमारे बिहारी जी चमक के बैठे, हमारे राधा वल्लभ जी चमक धमक के बैठे, श्री राधा रमन लाल जी बढ़िया सज धज के बैठे, हम साधारण रहें ताकि वो दिखें, हम नहीं। अब क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा वृंदावन में जब सज धज के घूमते हैं ना, तो मंदिर में जैसे आए, अब राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहे हैं, सो दृष्टि अच्छा ये वो क्या पहन के आए, क्या गई ना दृष्टि उस पर। नहीं, ऐसे रहो कि सबकी दृष्टि केवल उन पर ही रहे, तुम पर नहीं जाए। पहला भाव तो ये, सजें वो, हम साधारण रहे। और दूसरी बात, जब साधारण रहोगे ना, एक दिन लाल जी को दया आ जाएगी और लाल जी आपका श्रृंगार करने आएंगे, ठाकुर जी आपका श्रृंगार करें। अपने हाथन से काहे को सजानो अपने आप को? अरे दुनिया में खूब सजाओ, पर वृंदावन में हमारा मन कहता है साधारण बन के रहो। और ये बात मैं नहीं कह रहा, वृंदावन शतक में स्वयं कहते हैं, वृंदावन शतक में, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचप्पमानम सुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सके वृंदावनम मात्यज। तो यहां पर जो ये पंक्ति है, चीराणि कंथाम कुरु, वृंदावन में रहो तो कैसे रहो? बोले चीर फीर पहन के रहो, वहां तो ऐसा लिखा है। सावुत वस्त्र भी मत पहनो, मतलब सामान्य रहो, सहज रहो, ऐसे बनकर के रहो वृंदावन में कि कभी लाल जी को दया आ जाए, लाल जी पकड़ लें, यहां पे आते रहो, श्रृंगार मैं करूं आज। हम अपने आप ही सजा के घूमते हैं खुद को, ठाकुर जी के पहले तो इतना सजो भयो, मैं कहां सजाऊं याकू? चीराणि कंथाम करो। सब गोपियां ऐसे दौड़ी ठाकुर जी से मिलने, किसी की एक आंख में काजल लगा है, किसी की आंख और मुख वाली श्रृंगार उल्टे सीधे हो गए, किसी ने अस्त व्यस्त वस्त्र पहने, किसी के केश खुल रहे हैं, किसी के केश में कंघी लगी हुई है, ऐसी ही दौड़ रही है ठाकुर जी से मिलने। क्यों? पहली बात तो कि सब गोपियों को पता है कि ठाकुर जी को सौंदर्य से नहीं रिझाया जा सकता, भाव से रिझाया जा सकता। और दूसरी बात, क्या पता हमारी ऐसी अवस्था देख के श्याम सुंदर को हम पे दया आ जाए और वो हमें संभालें, वो हमारा श्रृंगार संवारे, इसलिए गोपियां दौड़। गोपियां सब पहुंच गईं, अपने अपने घरों को छोड़ छोड़ के चली गईं। कहते हैं कईयों के पतियों ने पकड़ लिया, कमरे में बंद कर दिया, बोले जाके तो देखा कहां जाएगी। तो कहते हैं उस गोपी ने कक्ष में बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण किया और अपने तन का त्याग कर दिया, वहीं प्राण त्याग दिया, प्राणों से भगवान के पास पहुंच गई। ये गोपियां साधारण नहीं है बंधु, ये स्मृति सिद्धा, वेद सिद्धा, ये सब दंडकार अनवन के संत ही गोपी बनकर के पधारे हैं, ये सामान्य नहीं है। ब्रज की गोपियों को आप साधारण नहीं समझना कभी भी। बृहस्पति के शिष्य श्री उद्धव जी महाराज भी जब वृंदावन आते हैं तो आकर के विधाता से कहते हैं, गोपियों से मिलने के बाद, आशा महो चरण रेणु जशाम हम शाम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीणाम। ए विधाता, मुझे छोटा सा वृक्ष बना दो ताकि जब कभी भी हवा चले इन गोपियों की रज में सदा सना रहूं मैं। ये गोपियां सामान्य नहीं है बंधु। सब गोपियां भगवान के सन्मुख जाके खड़ी हो गईं। अच्छा, एक प्रश्न यहां आता है, ये सब गोपियां अपने अपने घर छोड़ करके गईं, इनके घर वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? भागवत के रासपंच अध्याय के प्रथम श्लोक में आता है,
भगवान ने रास कैसे किया? बोले योग मायाम उपाश्रित, योग माया के आश्रय में भगवान ने रास किया। ये योग माया कौन है? आपके गुना क्षेत्र में विराजती 20 भुजा देवी हैं, ये योग माया है। दतिया में विराजमान देवी श्री मैया पीताम्बरा मैया, ये योग माया। वैष्णो देवी में विराजमान वैष्णो देवी, ये योग माया। कलकत्ता में विराजमान काली मैया, ये योग माया। ये जितने भी माताओं के मंदिर हैं, ये सब योग माया हैं। और ठाकुर जी ने इन सब के आश्रय में वृंदावन में रास किया। मतलब ये जितनी भी योग मायाएं भारत में विराजमान हैं, ये सब गोपियों का रूप धारण करके सबके घर में विराज गए। सबको ऐसा लगना हमारी पत्नी तो यहीं बैठी है, सब बालकों को हमारी मैया तो यहीं घूम रही है, हमारे बच्ची हमारी बेटी तो यहीं है। वास्तविक में वे सब गोपियां कृष्ण से रास करने के लिए गई हैं, पर अब व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करने के लिए उस अव्यवस्था को योग माया ही ब्रजमंडल में भ्रमण कर रही है। सबको लग रहा है कि हमारी बेटियां घर में ही हैं, लेकिन वास्तविक में सब ठाकुर जी के पास थी। तो योग मायाम उपाश्रिता, सब गोपियां ठाकुर जी के सामने खड़ी हैं। ये बंधुओं काम लीला नहीं है। क्यों? भगवान की उम्र है 7.5 वर्ष। कितनी? 7.5। और जो गोपियां रास करने आई हैं उनकी उम्र कितनी है? 6 वर्ष से लेकर के बिना दांत वाली अम्मा भी है उन गोपियों में। एक दो गोपी तो ऐसी और है, उनको 2 गोपी उठा के चल रही हैं, वो भी रास कर भी आई है ठाकुर जी के साथ। तो ये काम लीला नहीं है बंधु, ये प्रेम लीला है, ये भक्ति लीला है। सब गोपियां जानती हैं ये पर ब्रह्म है, और ठाकुर जी भी जानते हैं। सब दंडकारण्य वन के संत हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं एक युग से, आज हमसे मिलने आए हैं। भगवान ने पहले तो उन गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयम कश्चे ब्रूतागमन कारणम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब अपने आने का कारण बताइए। इतनी रात्रि में आप वन में क्यों आई हो? गोपियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों? अरे कोई निमंत्रण पत्र भेज दे कि भैया हमारे बेटा के ब्याह में आना, और फिर फोन और कर दे भैया आ जाना, और हम पहुंच गए। हमसे यूं पूछना क्यों आए हो? निमंत्रण देने के बाद कोई यूं कहे क्यों आए हो तो कितना अटपटा लगे। गोपियां कुछ नहीं बोली। तो भगवान यहां पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे। पतिव्रता नारी को अपने पति का कभी स्वप्न में भी त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, आदि आदि सब बातें भगवान पूरा संसार समझाने लगे गोपियों को। गोपियों ने जब भगवान की बात सुनी, भगवान बोले तुम भी कुछ कहो। तब गोपियां कहती हैं चित्तम सुखेन भवता पहतम ग्रहेषु यन्न विशत्युत करावपि गुह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला यामः कथम ब्रजथमो करवाम किं वा। बहुत सुंदर बात, सब लोग ध्यान से सुनना। ये कोई स्कूल में पढ़ी हुई, यूनिवर्सिटी कॉलेज की पढ़ी हुई गोपियां नहीं है, गोबर थापने वाली गोपियां हैं। और पर ब्रह्म से क्या कह रही हैं सुनो। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी, हाथ कर्म कब करते हैं? जब मन हाथों का संग दे। यदि मन संग ना दे तो हाथ करेंगे कुछ, होगा कुछ। जैसे घर में भी कभी भोजन अच्छे से नहीं बने तो बच्चे कहते हैं मैया अम्मी आज तुमने मन से नहीं बनाया भोजन। पति कह देता है तुमने आज मन से नहीं बनाई खीर, अच्छी नहीं बनी। लेकिन जब कोई व्यक्ति मन से बनाता है और चाखने के बाद भी व्यक्ति प्रशंसा ना करे तो बार बार तुमने बताया नहीं कैसा बना, क्योंकि उसने बहुत मन से बनाया। मन से जब आपके हाथ क्रिया नहीं करते, आपको पता है सब्जी में कितना नमक डालना है, कितना घी डालना है, कितना, अगर आपको लिख के दे दिया जाए इतने चम्मच ये, इतने चम्मच वो, इतने, देखो रेस्टोरेंट के खाने में और घर के खाने में अंतर क्या है?
आप बाहर होटल पे खाओ, रेस्टोरेंट में खाओ, वहां क्या है? अनुपात लिखा रहता है बावर्ची के सामने, ये वाली सब्जी बनानी है, इसमें इतना नमक डालना है, इतनी मिर्च डालनी है, इतने ये डालना है। और उसके बनाने में प्रलोभन क्या है? उसको स्वाद आएगा खाने वाले को तो वो बार बार आएगा, हमको पैसा मिला करेगा। वहां भाव से नहीं, वहां हाथ से और बुद्धि से भोजन बनाया जाता है। इसलिए आप 10 दिन भी लगातार खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। लेकिन घर में कोई अनुपात नहीं होता। माँ जब पता चले बेटा बहुत दिन में आया, बेटी बहुत दिन में आई, तो जाती है रसोई में, डिब्बा खोलेगी, ऐसे ही हाथ से कुछ भी उठा के डालती जाएगी, ये भी नहीं देखेगी क्या डाल रही हूं, बस भाव से डालती जाएगी। जो बनाएगी उसके स्वाद क्या कि सब फीका लगता है। और वो आप क्या 1 महीना क्या सालों भर खाते रहो, बीमार नहीं होगे। क्यों? भाव से बनाया। गोपियां कहती हैं भगवान, हाथ से कोई क्रिया की जाए और मन उसमें ना लगा हो तो क्रिया बिगड़ जाती है। पैर से कहीं चला जा रहा हो और मन उसमें साथ ना दे तो पैर दूषित मार्ग पर भी जा सकते हैं। तन की कोई भी क्रिया तब तक सुदृढ़ नहीं हो सकती जब तक मन उसमें सहायक ना हो। भगवान बोले हाँ बात तो ठीक है, लेकिन ये बात हमसे क्यों कह रही हो? ठाकुर जी, गोपियां बोली क्योंकि आप चाहते हो कि हम वापस संसार में चली जाएं, वापस परिवार के पास चली जाएं, वापस पतियों की सेवा में, बच्चों की सेवा में चली जाएं, पर तन तो चला जाएगा, मन तो आपके पास है हमारा। चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु, हमारा मन तो आपके पास है। बिना मन के हम चली तो जाएंगी, लेकिन फिर हाथ कुछ गलत करेंगे, पैर कुछ गलत करेंगे, और फिर घर वाले हमसे नाराज होंगे, बच्चे हमसे नाराज हो जाएंगे, पति हमको छोड़ देंगे, ये सब तो वहां बर्बाद क्यों करवा रहे हो हमको? इससे बढ़िया तो आप हमको स्वीकार करो, और स्वीकार नहीं कर सकते तो हमारे ऊपर ऐसी कोई कृपा करो कि हमारा मन भी हमें वापस कर दो, हमारा मन हमको दे दो, हम अभी चली जाएंगे। गोपियों ने ऐसी 2-4 बात कही महाराज, पर ब्रह्म परमात्मा मौन हो गया गोपियों के आगे। क्या बोले हैं? जब गोपियों ने कहा हमने आपको अपना मन दे दिया भगवान, वो मन हमको वापस कर दो। जब मन की बात गोपियों ने प्रस्तुत की तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। क्रम बहुत बड़ा है, मैंने बहुत सूक्ष्म में सुनाया है। गोपियों से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और भगवान बोले अरे अरे अरे, हम तो बस देख रहे थे आप लोगों में प्रेम है कि नहीं, हमको दिख गया आपका प्रेम बहुत सुदृढ़ है, चलो अब हम आप लोगों के साथ रास विहार करेंगे। इतने में ही कामदेव आ गया। भगवान बोले तुम क्यों आए हो? बोले सुंदर स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तो मुझे तो आना पड़ेगा। भगवान बोले स्त्री पुरुष नहीं है, जीवात्मा है, हम परमात्मा है, दृष्टि खोलो। बोले दिख तो आप स्त्री पुरुष ही रहे हो, मुझे जीवात्मा परमात्मा तो दिख नहीं रहे। मैं तो आऊंगा, आक्रमण करूंगा। भगवान बोले तो फिर आ जाओ, तुमको ही देखेंगे। जैसे ही भगवान ने गोपियों के गलवैया में हाथ डाल करके रास करना प्रारंभ किया और कामदेव ने आक्रमण भगवान के ऊपर किया, ठाकुर जी ने इतना सुंदर रूप धारण कर लिया, इतना सुंदर रूप धारण कर लिया कि वहीं कामदेव ठाकुर जी के रूप को देख करके मूर्छित होकर के गिर पड़ा। भगवान का नाम पड़ गया मदन मोहन। कामदेव मूर्छित ही हो गया, बेहोश पड़ा कोने में, आक्रमण करने आया था। ठाकुर जी अब गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं। रास कैसे कर रहे हैं? किसी के केश संवार रहे हैं, किसी का श्रृंगार सुधार रहे हैं, किसी के चरण दबार रहे हैं, किसी को कुछ इस प्रकार सब गोपियों के साथ ठाकुर जी विहार कर रहे हैं। मैंने यही कहा ना, रास का मतलब क्या है? भक्त के लिए ठाकुर जी प्रयास करे वो रास। लेकिन बंधुओं, रास चाहते तो हम सब हैं, लेकिन ठाकुर जी करते क्यों नहीं है? क्योंकि रास में एक दोष छुपा है, और वो दोष क्या है? अभिमान। कहीं ठाकुर जी हमारे साथ रास करें इसका हमको अभिमान कभी ना हो जाए। ठाकुर जी हमसे मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हम जो खिलाते हैं वो खाते हैं, इसका कभी मान ना हो जाए, कभी अभिमान ना हो जाए। इससे ठाकुर जी को भय लगता है, इसलिए ठाकुर जी रास नहीं करते। इसलिए जब तक हम मान रहित नहीं होंगे तब तक रास नहीं होगा हमारे साथ।
यदि आप सेवा करते हो, कथा सुनते हो, खूब ठाकुर जी को मनाते रिझाते हो और आपके साथ रास नहीं हो रहा है, तो निश्चित है कहीं ना कहीं मान है अभी चित्त में। उस मान को दूर करो। गोपियों के साथ रास करते करते तभी क्या हुआ, गोपियों को मान हो गया। गोपियों को मान क्या हुआ, हम बड़ी सुंदर हैं, हमारे रूप पर देखो त्रिलोकीनाथ नौछावर, अरे देखो कैसे चरण पकड़ते हैं हमारे, देखो कैसे केश संवारते हैं हमारे, देखो कैसे दर्पण दिखाते हैं, श्रृंगार करते हैं हमारा। ये हमारे रूप पर मोहित हो गए। ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए, बोले राम राम, गलत बात। इन गोपियों को मान हो गया, मैं सहजता से इनके प्रेम को स्वीकार कर रहा हूं और ये मान कर रही हैं। मान आते ही भगवान समस्त गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, खोजने लगी गोपियां, कहां गए श्याम सुंदर। ढूंढते 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 प्रेम की अवस्थाएं पार होने लगी। वृक्षों से जाकर के पूछने लगी, अरे कुंजों, तुम्हारे नीचे बैठ कर के तो श्याम सुंदर बंशी बजाते हैं, तुमको पता होगा हमारे श्याम सुंदर कहां हैं। वन में तुलसी दिख जाती है तो तुलसी से कहती है, अरे तू तो हमारी बहरन है, तू तो हमारी सौत है, तेरे बिना ना तो भोजन करते हैं, तेरे बिना ना तो जल पीते हैं, तुझे जरूर पता होगा श्याम सुंदर कहां है, बताना कहां है। इस प्रकार जड़ वस्तुओं को भी चैतन्य समझ करके गोपियां उनसे पूछ रही हैं, हमारे श्याम सुंदर कहां है। प्रेम की 9वीं अवस्था पार हो गई और 9वीं अवस्था पार होते ही गोपियां अपने आप को ही श्याम सुंदर मानने लगी। कोई गोपी भुजा उठा करके खड़ी हो जाती, अरे मैंने गिरिराज पर्वत उठा लिए, सब लोग आ जाओ, मेरे आश्रय में आ जाओ। सब गोपियां उसके पास चली जाती हैं, अरे यही हमारे श्याम सुंदर हैं। थोड़ी देर में वो गोपी भी रोने लग जाती, अरे मैं श्याम सुंदर नहीं, मैं भी तो गोपी हूं। तब दूसरी कोई गोपी वंशीनाद करने लग जाती, सब उसके पास। ऐसी स्थिति परिस्थिति परिवर्तित हो गई कि मानो गोपियां सब बुद्धि से विहीन होने लगी, तन से विहीन होने लगी, बस प्राण निकलने बाकी हैं। स्थिति इतनी भयावह हो गई गोपियों की। यमुना जी के तट पर गई और वहां श्याम सुंदरा श्री किशोरी जी को देखा। किशोरी जी ने समस्त गोपियों को आश्वासन दिया। सब गोपियां किशोरी जी के चरणों में वंदन करके कहने लगी, हे श्यामाजू, आप कृपा करो, आप नंदन को आज्ञा करो कि वे कृपा करके हमारे पास पधार जाए। हमसे भूल हो गई जो हमने मान किया। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला। भी अपने नेत्र बंद करो और चित्त में श्री जी से प्रार्थना करो, हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, आप कृपा करो, आप अनुग्रह करो, श्याम सुंदर हम पर अनुग्रह करें, जल्दी हमें प्राप्त करें। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे श्याम का
सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, मन में बनी थी जो आशा। आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा। श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, द्वार का भिखारी। मैं हूँ श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी। श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। बोलो वृषभानु दुलारी की। गोपियां एक बहुत सुंदर भाव कहती हैं, क्या अपना जिसे यहाँ कहे सब कोई, अपना जिसे यहाँ कहे सब कोई, अपना जिसे यहाँ कहे सब कोई, अपना जिसे यहाँ कहे सब कोई। उसके लिए मैं दिन रात भर रोए, उसके लिए मैं दिन रात भर रोई। नेहा दुनिया
राम